चलिए, आज हम लोग जो है एक नया अध्याय की शुरुआत करेंगे। उस अध्याय का नाम है भारत राज्यों का संघ है, भारत का संघ राज्य क्षेत्र, और इसी में हम तमाम पहलुओं को देखेंगे। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि इस अध्याय का नाम है, क्या नाम है? संघ राज्य क्षेत्र। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर इसका है कि प्रश्न पूछता है ये किस भाग में है, तो हम लोग याद रखेंगे ये भाग 1 में है, और फिर पूछेगा इसमें आर्टिकल कितने हैं, तो 1 से लेकर 4 तक हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से सभी आर्टिकल का डिस्क्रिप्टिव वर्णन देखेंगे और इनके तमाम पहलुओं को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आर्टिकल 1 को। आर्टिकल 1 को सीखेंगे। देखिए क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। आप लोग जैसा जानते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 1 में क्या गया, भारत संघ है। इसमें हम थोड़ा सुधार करते हैं, भारत जो कि इंडिया है वो राज्यों का संघ है नहीं, ये ऐसे लिखा हुआ है कि भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। रियल में ये कहा गया है। एक बहुत खूबसूरत प्रश्न भी इसमें से बनता है। अभी देखिए, इसमें यह कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है वह क्या है, राज्यों का संघ है। यहाँ आपको समझना है दो बात। सबसे पहले एक खूबसूरत प्रश्न का जिक्र करते हैं। एक प्रश्न पूछता है कि भारत को 2 नामों से कहाँ जाना जाता है। वहाँ पर है ऐसे प्रश्न राजीव बाबू कि भारत को 2 बार भारत कहाँ कहा गया है प्रस्तावना में। यहाँ है भारत को 2 नामों से जाना गया है। कहाँ पर, अनुच्छेद 1 में, इंडिया और भारत। ये चीज़ जानना है। ऑप्शन में प्रस्तावना भी रहेगा, ऑप्शन में अनुच्छेद 1 भी रहेगा। तो मारना क्या है ये आपको डिसाइड करना है। क्या मारना है? प्रस्तावना, अनुच्छेद 1 मारना है हम लोगों को, है नहीं? तो ये देखिएगा। तो ये तो क्लियर बता दिए, पहला प्रश्न क्लियर हो गया। बहुत खूबसूरत प्रश्न था ना, है बहुत छोटा, लेकिन आदमी यहाँ अक्सर गलती करते हैं। इंडिया भी है और भारत भी है। इंग्लिश में क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पर हम सिखाएंगे कि राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है और भारत का मतलब क्या होता है। ठीक, सबसे पहले सीखिए राज्यों के संघ, यानी सिर्फ संघ का अर्थ क्या हो, इंग्लिश क्या होता है। संघ का यूनियन इंग्लिश होता है यूनियन, सिर्फ यूनियन। एक और शब्द होता है फेडरेशन। दोनों का इंग्लिश क्या होता है और दोनों का हिंदी क्या होता है, संघ होता है। तो हम लोग भारत में फेडरेशन ऑफ द स्टेट क्यों नहीं बोलते हैं, हम लोग भारत में यूनियन ऑफ द स्टेट क्यों बोलते हैं? प्रश्न पूछेगा भारत संघ राज्य क्षेत्र है का मतलब क्या है। फंस जाइएगा ना, फंसेगा ना? तो अब नहीं फंसेगा। भारत संघ राज्य क्षेत्र है, इसका मतलब है कि भारत के जितने भी राज्य हैं वह समझौता से शामिल नहीं हुआ है, अपने मन से शामिल हुआ है। अर्थात भारत के जो भी राज्य हैं वह एक संघ है, वो एक विखंडित राज्य है, अखंड राज्य है। यह अलग नहीं हो सकता है। जब तक ये धरती है तब तक यह एक साथ रहेगा, यह अलग नहीं हो सकता है। ये कब होगा? जब यूनियन होगा, मतलब फेडरेशन होगा। तो मतलब क्या होगा? समझौता का परिणाम। जो भी राज्य जुटेगा किसके तहत जुटेगा? समझौता। सुनो ध्यान से, ये बिना समझौता का जुटेगा और ये समझौता से जुटेगा। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत में कभी सुने हैं फेडरेशन ऑफ द स्टेट? क्या सुने हैं? ये यूनियन ऑफ द स्टेट है कि भारत की जितनी भी इकाइयां होंगी वह भारत से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। कोई डाउट किसी को? ध्यान से सीखना, यहीं याद करवा देंगे। इससे बेहतर आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे। ये हुआ एक यूनियन का अर्थ, जबकि दोनों का मीनिंग क्या है? संघ। यूनियन का ही मतलब संघ, फेडरेशन का मतलब संघ। ये सिस्टम कहाँ लागू है? यूएसए में। यूएसए में क्यों लागू है? यूएसए में जितने भी राज्य जुड़े हैं वो एक समझौता का परिणाम है, और यहाँ पर समझौता का परिणाम नहीं है, दिल से जुड़ा हुआ है।
बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों के प्रवर्ग को समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आगे मैं बताऊंगा। तो वो कैसे बन गया? यूनियन के कारण। किसके कारण? तो ये समझ में आया भारत राज्यों का संघ का मतलब क्या है? क्योंकि भारत की जितनी भी इकाइयां हैं वह अलग नहीं हो सकती है। फेडरेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि फेडरेशन से तात्पर्य है समझौता के तहत जुड़ना। एक ही शब्द याद रखिएगा, समझौता के तहत जुड़ना। समझ लो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? किसके तहत जुड़ना? समझौता के तहत जुड़ना। और ये सिस्टम कहाँ है? इसलिए फेडरेशन ऑफ द स्टेट नहीं होता है यहाँ। कोई डाउट किसी को? पक्का? आगे बढ़े। अब है इसका अर्थ क्या होता है, भारत का अर्थ क्या होता है। अनुच्छेद 1 में भारत का अर्थ क्या है सीखना है। देखिए सिखाते हैं, तुरंत सीखिएगा। यहां पर भारत का अर्थ है, यहां पर भारत का अर्थ है 28+8। क्या लिखते हैं? राज्यों का। तो 28 राज्य और संघ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अरे हाँ कि ना? कोई पूछेगा अनुच्छेद 1 में भारत का अर्थ क्या है, तो आप बोलिएगा भारत राज्यों का संघ है जिसमें राज्य आते हैं, जिसमें संघ शासित प्रदेश आते हैं और अर्जित प्रदेश आते हैं। यानी भारत राज्यों का संघ है। इसके 3 मीनिंग निकलेंगे। क्या क्या निकलेंगे? पहला, यहाँ इसमें राज्य शामिल है, इसमें संघ शासित प्रदेश शामिल है, संघ शासित प्रदेश शामिल है, इसमें अर्जित प्रदेश शामिल है। क्या शामिल है? अर्जित प्रदेश शामिल है। क्लियर हो गया? आर्टिकल 1 को हम रिकैप करा देते हैं, 2 सेकंड लगेगा। आर्टिकल 1 क्या है? इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब होता है यूनियन ऑफ द स्टेट। यूनियन मतलब होता है भारत की जितनी भी इकाइयां हैं वह अपने मन से अलग नहीं हो सकती है। यह समझौता के तहत नहीं जुड़ी है, बिना समझौता के तहत जुड़ा हुआ है। फेडरेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो भी राज्य जुड़ता है वह एक समझौता का परिणाम है। और यह कॉन्सेप्ट कहाँ पर है? इसी अनुच्छेद में आर्टिकल 1 में ही भारत का मतलब क्या है? भारत का मतलब है 28+8, अर्थात इसमें राज्य शामिल है, इसमें संघ शासित प्रदेश शामिल है और इसमें अर्जित प्रदेश शामिल है। कोई डाउट किसी को? बस 2 मिनट रखिए। कौन पूछे रहा आप? बस 2 सेकंड में आने ही वाला है। आर्टिकल 1 कंप्लीट है ना? आगे बढ़े, चलिए। आर्टिकल 2 देखिए। आर्टिकल 2 देखिए। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 देखना है। हाँ क्या? बहुआ तार छोड़ दिया है, दूसरा जगह जुट गया है नहीं? समझे? बोले ना तार छोड़ दिया है। तार आप फिर से जोड़िए पहले, है ना? अब समझिए यहां पर देखिए, देखिए देखिए सब लोग बोर्ड देखिए कितना आसानी से पढ़ाएंगे। एक अनुच्छेद याद हो गया होगा। 2 देखिएगा। 2 को समझने के लिए एक छोटा सा फिगर बनाएंगे और 2 सेकंड में सबको याद हो जाएगा। इसके सामने में एक तीर खींच देंगे और यहां लिख देंगे 28+8। इंक बदल देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। यानी ये हिस्सा क्या है? भारत। कोई डाउट किसी को? अब देखिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में और आर्टिकल 1 को थोड़ा सा याद कराते हैं। आर्टिकल 1 में हम भारत के बारे में क्या बोले? आर्टिकल 1 में हमने भारत के बारे में 3 नाम बताया है। क्या चीज़ बोला है? संघ राज्य क्षेत्र है, इसमें राज्य है और अर्जित प्रदेश। अभी एराफ पूछा सर ये क्या है? ध्यान से देखो सब लोग। आर्टिकल 2 बता रहे हैं। आर्टिकल 2 और सामने में 28+8 यानी भारत। यानी बाहर के कोई प्रदेश को 3 पन्ना में लिखा हुआ है। सुभाष कश्यप में, टी.डी. बसु में, लक्ष्मीकांत में 7 पन्ना में है। ये पूरा अध्याय ये 14 पन्ना में है। पढ़ के इधर से उधर चले जाइएगा, समझ में
नहीं आएगा। और आधा घंटा भी यहाँ पर देखिएगा, ऐसे समझ में नहीं आया तो बेकार है। देखिए, बाहर के प्रदेश भारत में शामिल करना है तो इस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे। बाहर के प्रदेश को इसमें शामिल करना है, इसमें बोले तो भारत में, तो किस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे? आर्टिकल 2 का। तो देखिए, बाहर का प्रदेश, इंक फिर बदल दो, ललका ले लो, यहाँ ऐसे करो, यहाँ लिख दो बाहरी प्रदेश। ठीक है, बाहर प्रदेश हम किसको किसको ले सकते हैं? पड़ोसी में पाकिस्तान ले सकते हैं, पड़ोसी में बांग्लादेश ले सकते हैं, नेपाल ले सकते हैं, श्रीलंका ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? आप जो भी है मान के चलिए ले सकते हैं। आर्टिकल 2 के तहत बाहर के प्रदेशों को इसमें शामिल किया जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गलती करोगे नहीं। तो इसका नियम कहाँ लिखा हुआ है और कौन करेगा? बोर्ड देखना, यही सीख लो। यानी इसका नियम आर्टिकल 2 में लिखा है कि संसद करेगी। कौन करेगी? संसद। कौन करेगी? कोई डाउट किसी को? आर्टिकल 2 भी खत्म। आर्टिकल 3 पर जाए। 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, अब 3। समझ में आ रहा है ना? चलिए हाथ उड़े। आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 को समझना है तो यहां एक वृत्त बना दीजिए और इसको हम लोग बना देते हैं। क्या है ये? और भारत में यहां क्या लिखेंगे? 28+8। आर्टिकल 1, जिसको भी नींद लग रही है आंख में गर्म पानी मार के आओ, साबुन रंग के आओ, विक्स पॉकेट में लेके आओ और मलो। ठीक है, हरका मिर्च लेके आओ, तोड़ के यहाँ लगाओ कोना में। वो देखो, आर्टिकल 3 से पहले 2 बताए, विदेशी को हम लोग लेंगे, बाहरी प्रदेश को शामिल करेंगे। आर्टिकल 2 भारत के अंदर परिवर्तन करेंगे। आर्टिकल 2 विदेशी हिस्से को लाएंगे, अर्जित प्रदेश कहलाएगा। आर्टिकल 3 भारत के अंदर परिवर्तन करना है, इसके अंदर परिवर्तन करना है। वो क्या क्या परिवर्तन होगा? 3 तरह के परिवर्तन होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा। कितने तरह के? नए राज्य का निर्माण। बोर्ड देखना, नए राज्य का निर्माण, सीमा परिवर्तन और राज्य के नाम में परिवर्तन। ये 3 परिवर्तन जब होगा इस तरह से तो भारत के अंदर होगा। अब असम का नाम बदलकर ओसाम करना है, आर्टिकल 3। बंबई का नाम मुंबई हुआ, आर्टिकल 3। इस प्रकार से आप याद रखिए। लेकिन ये तो हम सिखा दिए, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है, रूल क्या है, इसके नियम क्या हैं, ये सीखना बहुत आवश्यक है ना? है ना? आर्टिकल 3 के तहत भारत के अंदर परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन ऐसे होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या नाम याद रखेगा? नए राज्य का निर्माण, सीमा में परिवर्तन या राज्य के नाम में परिवर्तन, यही कर सकता है। तो ये परिवर्तन जो होगा कौन करेगा? इसके लिए संसद में क्या लाया जाएगा? बिल लाया जाएगा। बिल का हिंदी क्या होता है? विधेयक। क्या होता है? विधेयक। तो सवाल है, क्या डायरेक्ट संसद में बिल आएगा? तो नहीं। सुनो, अब ध्यान से सुना सब लोग, है ना? ये डायरेक्ट संसद में बिल नहीं आएगा। इसमें बिल आने से पहले क्या होगा सीखना। इसमें बिल आने से पहले क्या होगा? इसको हटा दें, आधा पोर्शन। देखना बोर्ड,
यहां पर बिल लाने से पहले क्या होगा, ये कोई भी परिवर्तन करना है, ये कोई भी परिवर्तन होना है, कोई भी परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन से पहले राष्ट्रपति पी, इस परिवर्तन से पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा। ये बिल किसके पास जाएगा? और राष्ट्रपति क्या करेगा? एकदम ध्यान सुनना, राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति करेगा, जिस राज्य का नाम बदलना है या सीमा परिवर्तन करना है, नाम बदलना है या सीमा परिवर्तन करना है या नए राज्य तोड़कर बनाना है, तो उस राज्य के विधानमंडल से पूछेगा। कौन? राष्ट्रपति। तो यहां पर क्या बन जाएगा? संबंधित राज्य के विधानमंडल, संबंधित राज्य के विधानमंडल, VM लिख देते हैं, से प्रस्ताव पूछेगा। नहीं, राष्ट्रपति उसको भेजेगा। राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछेगा। राष्ट्रपति के पास यहां पर कौन भेजेगा? ये बिल जैसे ही यहां जाने वाला होगा, उससे पहले ये राष्ट्रपति के पास लेके जाएगा। कौन? मंत्रिमंडल के समूह लोग। कौन जाएगा? अब राष्ट्रपति के पास आए तो राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्रिमंडल के ही सलाह पर वो संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछेगा। किससे पूछेगा? देखिए, विधानमंडल, जिस तरह केंद्र में संसद होता है, राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। जानते हैं ना आप लोग? विधानमंडल या विधान पालिका, विधानमंडल या विधान पालिका। जिस तरह केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होता है, उस तरह राज्य में विधानमंडल होता है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व होगा, सभी राज्य में नहीं होता है। ये ध्यान, आगे हम इस पर बात करने वाले हैं। अभी यहां पर इतना सीखना है कि जब मैं आज के बाद विधानमंडल नाम लूं या विधान पालिका नाम लूं, आपको समझना है हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्य की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? संसद नाम लूं, आपको क्या समझना है? किसकी बात कर रहे हैं हम? केंद्र की बात कर रहे हैं। कोई डाउट किसी को? नहीं। तो संबंधित राज्य के विधानमंडल से ये क्या करेगा? पूछेगा। तो वो विधानमंडल अपने विधान पालिका में या विधानमंडल में प्रस्ताव लाएगा और बोलेगा कि नहीं, हमको अपने राज्य का निर्माण तोड़कर नहीं करना है। अगर ये बिल पास कर लिया अपने विधानमंडल में, तब क्या होगा? और राष्ट्रपति को दे देगा। सपोज कीजिए आंध्र प्रदेश, एग्जाम्पल ले लीजिए हाल का, क्या नाम था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का विधानमंडल यह पास किया कि हम अपने राज्य को तोड़ के तेलंगाना नहीं बनाएंगे, और ये सूचना किसको दे दिया? तो क्या आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूं, राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति इस बात को नहीं मानेगा। क्यों? सुनना, क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि संसद इस मामले में सबसे अधिक ताकतवर होती है। ये सिर्फ औपचारिक है, ये सिर्फ औपचारिक है कि हम आपसे पूछने के लिए आएंगे, करेंगे वही जो हमको मन करेगा। हम सिर्फ औपचारिक है कि हम आपसे पूछेंगे, करेंगे वही जो हमको मन करेगा। ये एक प्रक्रिया है कि मंत्री परिषद बोला राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछा, और विधानमंडल बोला कि नहीं, अभी हमको समय नहीं है, तो राष्ट्रपति यहाँ एक कदम और उठाता है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को समय दे देता है, या तो 7 दिन का, या 15 दिन का, या 30 दिन का, या 6 माह का। बोलेगा इतने समय के अंदर आपको देना है, और ये समय कौन देगा? विधानमंडल के मन से नहीं देगा, राष्ट्रपति अपने मन से देगा। कोई डाउट किसी को? और राष्ट्रपति इतने दिन में इसको ये बोला कि ठीक है, हमारा राज्य नहीं टूटेगा, तो ये राष्ट्रपति बोलेगा सुनो ना, ऐसा है, तुम्हारा नहीं चलेगा, चलेगा तुम्हारा दद्दू का। दद्दू कौन है? संसद। सांसद नहीं, क्या? संसद। और संसद क्या करेगी? इसके नहीं कहने पर भी संसद नए राज्य का निर्माण करेगी। यही है आर्टिकल 3। कोई डाउट किसी को? पक्का? आगे बढ़े। आर्टिकल 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट। अब क्या बचा? 4 बहुत बेहतरीन, और वो भी मजा आएगा पढ़ने में। देखिए,
आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, सुनो ध्यान से। आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किया गया है उस पर अनुच्छेद 368 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया? नहीं आया? समझिए। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी परिवर्तन संविधान में हुआ है, जो भी परिवर्तन संविधान में हुआ है उस पर अनुच्छेद 368 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपके मन में यहां सीधा और एक जायज सवाल उठ रहा होगा एक कि 368 का क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? तो पढ़ना चाहिए, है कि नहीं जी? बिल्कुल। तो वो तब पता वो चलेगा तब जब हम बताएंगे अभी तुरंत तब ना। तो प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा ये समझाने के लिए हमको 368 बताना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कि अनुच्छेद 2 और 3 की जो परिवर्तन होगा संविधान में उस पर प्रभाव किसका नहीं पड़ेगा? तो 368 क्या है? 368 भी संविधान संशोधन है। और ये भी क्या है? ये भी 2 और 3 के तहत क्या हुआ? संविधान में परिवर्तन ही तो हुआ है, संशोधन ही तो हुआ है। तो इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? कोई तो बात होगी। अरे हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? आप लोग बोलिए ना थोड़ा सा। मतलब कोई तो बात होगी जो यहाँ पर 368 का महत्व नहीं हो रहा है, जबकि काम तो संशोधन का ही किया गया है। हाँ कि ना? चलिए तो हम इसी को सीखेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए संशोधन 2 तरह से होते हैं। संशोधन 2 तरह का होता है। संशोधन जो है 2 तरह से होता है। एक होता है, शब्द का ध्यान रखिएगा, एक होता है संविधान में संशोधन और एक होता है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन। ये दोनों शब्द को 2 मिनट का 1 मिनट का वक्त देते हैं, आप लोग को 30 सेकंड का वक्त देते हैं। दोनों शब्द को देखिए तो एक संशोधन होता है संविधान में संशोधन और एक संशोधन होता है 30 सेकंड बीत गया, बोर्ड देखो। नहीं बीता? देखो हम बताएं। देखो शब्द का खेला है। यही सीखने के लिए लोग दिल्ली जाता है, 2 लाख रुपया देता है नहीं? यहां भी संशोधन लगा है, यहां भी संशोधन लगा है। यहां को शब्द का खेला है, यहां संविधान में। अगर संशोधन से पहले संविधान लगा हो तो 3 प्रकार का होगा, और अगर क्वेश्चन में 368 के तहत संशोधन लिखा हो तो 2 प्रकार का होता है। समझ में आ रहा है? समझिए, खेला समझिए। अगर ये शब्द लिखा है तो संशोधन 3 तरह का होता है, और अगर ये शब्द लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में अगर ये शब्द लगा है 3 मारेगा तो मुंह बर्बाद, खत्म, हट्टा ऐसा मुंह हो जाएगा। अगर ये लगा है 3 मारोगे सही होगा, तो वो 3 क्या है? 3 क्या है? तो इसको पहले हटाएं। अब पहले पूरा हटाते हैं, तब फिर हम बताएंगे, है ना? देखिए, तब हमको बताने में सुविधा होगी। एक है संविधान में संशोधन, और एक है, बोलो, 368 के तहत संशोधन।
संविधान में जो संशोधन होगा वो 3 तरह का होगा। कितने तरह का होगा? जो पहला है वो है सामान्य बहुमत से। कौन बहुमत? सामान्य बहुमत। जो दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब यहां सीखना, विशेष बहुमत का मतलब होता है जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन की सदस्य की संख्या एवं मत देने वाले का 2/3। जी, फिर से रिपीट करते हैं। यहां भी है विशेष बहुमत, पहले लिख देते हैं। विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमति। संविधान में संशोधन 3 तरह के। अगर संविधान शब्द लगा है संशोधन से पहले वो 3 तरह से होगा। कौन कौन? सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस 1/2 का मतलब हुआ आधे राज्य का अनुमति। कोई डाउट नहीं, ये सिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, विशेष बहुमत का मतलब हुआ जिस सदन में लाया जाएगा, ध्यान सुनना, जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन के सदस्य की कुल संख्या एवं मत देने वाले का 2/3 का होना आवश्यक है। जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन का कुल संख्या एवं मत देने वाले का 2/3। क्लियर? तो अब बोलिएगा सर ये 3 का मतलब क्या हुआ? तो ये बता दीजिए। ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार कौन है? यही दोनों। यही दोनों। तो बोले सर वो कहाँ है, वो क्या है? पूछेगा ना। यहां पर हम वही लिखते, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की अनुमति। तो सर ये क्यों नहीं है? अगर इसके तहत संशोधन होगा तो ये गिनती नहीं होता है, लेकिन इसके तहत संशोधन होगा तो ये गिनती होता है कि 101वां है, 103वां है, 104वां है, 95वां है, 97वां है, 98वां है। सीखिएगा ये चीज़। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ? हेलो। तो संविधान में जो संशोधन होता है वो 3 तरह से, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब समझाए जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन की कुल संख्या एवं मत देने वाले का 2/3, और विशेष बहुमत प्लस का अनुमति। तो यही दोनों कहाँ लिखाता है? 368 के तहत यही दोनों वैलिड है। कोई डाउट किसी को? तो आप बोले सर ये क्या है? तो इसके तहत संशोधन होगा तो वो गिनती होगा, काउंट होगा, और इसके तहत संशोधन होगा तो काउंट नहीं होता। बोले सर ऐसा कोई है? तो मैं बोलूँगा हाँ है। तो आप बोले सर कुछ उदाहरण दीजिए, है ना। तब भारत के राज्य क्षेत्र में नए राज्य का निर्माण करना, नाम में परिवर्तन करना और सीमा में परिवर्तन करना। समझ में आया? समझ में आया? आंध्र प्रदेश राज्य 2 जून 2014 को बना। आंध्र प्रदेश राज्य से टूट करके तेलंगाना बना। संविधान में संशोधन हुआ। वो संशोधन कैसा रहा होगा? सामान्य की विशेष बहुमत ये रहा होगा। इसीलिए अनुच्छेद 368 का प्रभाव, बोलो अब समझ में आया कि 368 प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? अनुच्छेद 4 में क्या लिखता है? अनुच्छेद 4 लिखता है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन संविधान में संशोधन करके हुआ है उसका 368 पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो किस बहुमत से हुआ है? सामान्य बहुमत से हुआ है। किस बहुमत से हुआ है? सामान्य बहुमत से हुआ है, इसीलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया? आया समझ में? क्लास में कोई लोग है जो नहीं समझा है? हाँ हेलो, हाँ बोलिए। अरे क्लास चल रहा है यार, बीच क्लास में, ऑफिस में आके पता कीजिए ना, क्लास ले रहे हैं अभी हम। क्या बोले? कैसे? किस समय में? कौन बोला नहीं था? प्रथम संविधान संशोधन कैसे काउंट करते हैं? कैसे काउंट करते हैं उसको? संविधान में पहला संविधान संशोधन क्यों माना जाता है? उसको क्यों काउंट करते हैं? प्रथम संविधान संशोधन क्यों नाम दिए हैं? उसको क्यों काउंट करते हैं? समझ में है ना ये चीज़ें? तो ये समझ में आ गया सब लोगों को? क्लास में कोई लोग हैं जो नहीं समझे? अब बोलेगा नहीं। समझ में आया? पक्का? हमको लगता है कि जो ध्यान से यहाँ बैठे होंगे, जिनका बुद्धि थोड़ा सा भी साफ है, मैल तेल नहीं बैठा है नहीं, उसको समझ में आया होगा। क्योंकि इतना सरल और सहज तरीके से मुझे नहीं लगता है कि फिर आप समझ पाएंगे। अंगी लागे छाओ नहीं ये चीज़। तो इसीलिए जो है, इधर देखो ना, अब हो गया, उधर कहाँ देखते हो? कितना देर उधर देखोगे? इधर देखो ना। अब चेहरा में दाग हो गया तो नहीं देखोगे? क्या बात करते हो यार, अभी भी सब कुछ बाकी है। हाँ, हट जाएगा दाग, है ना? इसीलिए तो उसका महत्व है ना? चलो बोर्ड देखो, समझ में आ गया? आर्टिकल 1 2 3 4 कंप्लीट ना? हाँ, अध्याय अभी नहीं खत्म हुआ है, भाग 1 में सब कुछ कंप्लीट कर दिए हैं। अब बचा है, चूंकि आप लोग बेसिक बहुत कमजोर है, कुछ नहीं, सब साफ है, 0 सन्नाटा है। आप लोग को यहाँ क्वेश्चन करना था कि सर जब सामान्य बहुमत से हुआ तो सिक्किम को कैसे लाया गया? ये क्वेश्चन करना था ना। सिक्किम ना हमारा संघ शासित प्रदेश था, ना हमारा अर्जित प्रदेश था, ना हमारा राज्य था, तो सिक्किम को कैसे शामिल किए हम लोग? अरे संशोधन हुआ तो 368 के तहत हुआ कि समान बहुमत वाला हुआ? ये कौन पूछेगा? ये जानते थे? तो मन में प्रश्न कैसे नहीं उठा? इसलिए नहीं उठा क्योंकि पढ़े नहीं हैं, बेसिक की जानकारी का अभाव है नहीं? और कम समय में चाहते हैं क्या बन जाए? दरोगा, पिस्टल लेके घूमे, है नहीं? तो ऐसे नहीं होता है, उसके लिए समय देना पड़ता है। चलो बोर्ड देखो, खैर कोई नहीं, अभी भी आप डेली करके आइए तो हो जाएगा, बस जितना बताएं उतना। तो हम इसके लिए सीखेंगे सबसे पहले संविधान में, हमारे देश में उस समय में पीएम के पद पर एक लेडी थी, इंदिरा गांधी। ये थी, इन्होंने संविधान में एक संशोधन करवाया। देखिए हम शब्द क्या बोल रहे हैं? संविधान में, 368 नहीं बोल रहे हैं, संविधान में बोल रहे हैं। संविधान में यानी कैसे समझना, क्या होगा? सामान्य, सामान्य होगा। समझ में आ रहा है? सीखो ना यार, सीखो। उनसे 368 का प्रयोग नहीं बोले, हम क्या बोले? संविधान में संशोधन हुआ। कौन करवाई? इंदिरा गांधी। तो एक संशोधन होगा 35वां। कौन संशोधन होगा? 35वां संशोधन होगा। और कब होगा? 1974 में। दो आगे बोल दिया था, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन जिस समय कौन करवाया? और एक नया अनुच्छेद बनाई संविधान के लिए, और वो अनुच्छेद का नाम था 2A। कल समझा चुके हैं, कैपिटल ए सब होगा तो क्या होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो आज हमको आवश्यक नहीं है बताना। तो ये संशोधन करके ये अनुच्छेद बना, ये आर्टिकल्स है ना जी। और इसके तहत क्या किया? इसके तहत हुआ
इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत सिक्किम जो था, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। कौन है राज्य? सहराज्य का दर्जा। अभी तक भारत 3 तरीके से ही अपने क्षेत्र में लोग बाहर के प्रदेशों को लाता था। क्या? अनुच्छेद 1 लिखता है कि भारत में राज्य होगा, संघ राज्य होगा यानी यूटी होगा, या अर्जित प्रदेश होगा। तो सिक्किम तो इस तीनों में से कोई नहीं था हमारा, तो लेकिन शामिल तो करना था, तो इसीलिए एक नया नाम बनाया। क्या नाम बनाया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएट स्टेट। एसोसिएट स्टेट इसको बोलते हैं, सहराज्य। किसको दिया ये दर्जा? सिक्किम को दिया। ये दर्जा दे दिया और तुरंत संविधान में फिर 36वां संशोधन करवाया। कब? मारते मारते देह फाड़ दें। झूठो लिखल है तब बोलेगा 75 ऐसे नहीं, ऐसे 76 सर क्लास लीजिए ना। देखो 35वां संशोधन कराया, ये अनुच्छेद बनाया और इस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को क्या दर्जा दिलवाया? सहराज्य का दर्जा दिलाया। यानी 1, 2, 3 और चौथा एक नया दर्जा का इजाद कर दिया, ताकि सिक्किम को हम लोग क्या कर सके? अपने भारत क्षेत्र में शामिल कर सके। और तुरंत 36वां संविधान संशोधन 75 में कराया और सिक्किम को सहराज्य के दर्जा से हटा करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। क्या दिया? और इसको भारत में मिला लिया गया और इसी संशोधन के तहत इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया। समझ में आया? तो ये जो भी काम हुआ संविधान में संशोधन, अर्थात पार बोलो ना रे, चला कहां है ध्यान रे? जैसे ही ये सब हुआ संविधान में संशोधन अर्थात सामान्य बहुमत, यानी क्या? काउंट नहीं हुआ, यानी ये 368 के तहत नहीं हुआ। कोई डाउट किसी को? ये भी कंप्लीट हुआ। क्लियर है? भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ा दिए, 368 भी पढ़ा दिए। अब क्या बचा? अनुच्छेद 368 में कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो वो चीज हम अब कंप्लीट कर रहे हैं। सब लोग देखिएगा, है ना? देखिए, पहले अब बिल समझा देते हैं। बिल यानी विधेयक। कौन बिल? नए राज्य का निर्माण से, या नाम के परिवर्तन से, या गप करोगे फिर भूल जाओगे। सब केस छील दिया जाएगा, आधा बता देते हैं, आधा केस छील दिया जाएगा, एक तरफ का दाढ़ी। हाँ सुनो ध्यान से, काहे गप करता है तुम, इतना अच्छा पढ़ने में है। बिल किसके लिए बात हो रही है? 3 चीज, नए राज्य का निर्माण, या ये 3 चीज के लिए, है ना? तो ये बिल, ये विधेयक कैसा विधेयक था? साधारण, ऑर्डिनरी विधेयक था, साधारण विधेयक था। तो इस विधेयक, साधारण विधेयक का एक नियम होता है। क्या होता है? साधारण विधेयक का एक नियम होता है। क्या नियम होता है? वो कहीं भी आ सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। साधारण बिल कहीं भी आ सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो अब सिखाते हैं कि जब बिल आएगा तो क्या क्या घटनाएं, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। यकीन मान के 2 मिनट दिल थाम के बैठिए, देखिए एकदम मक्खन के माफिक ब्रेन में घुसेगा। देखिए बोर्ड, आप लोग को लग रहा है मजाक नहीं? चलिए बोर्ड देखिए, ये कोई एक्स बिल है नए राज्य के निर्माण से। कोई डाउट? ये बिल कैसा बिल है? तो ये या तो यहां आ सकता है, या तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं।
इसको और वही बहुत लिखना है, इधर से लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, ये बिल लोकसभा और इधर लिख देते हैं राज्यसभा। तो हम पहले ही बताए ये बिल कैसा विधेयक है, तो कहीं भी आ सकता है। सपोज कीजिए ये एक्स बिल सबसे पहले, पहले का संकेत ऐसे देते हैं एरो, ठीक, ये जहां लगा देखिए मतलब लोकसभा में सबसे पहले आया, ठीक ना। अब ये बिल सबसे पहले कहां आया, लोकसभा में ये एक्स बिल आया। आया तो क्या हो गया, इसको पास कर दिया। क्या कर दिया, ये बिल यहां से पास होके कहां गया, यहां पर ऐसे तीर लगा दिए हैं, देखिए तीर लग गया तो समझिएगा ये यहां चला गया। यहां गया तो क्या हुआ, सुनिए, ये पास नहीं किया, ये पास नहीं किया। तो आप ही बताइए, ये जब बिल आया, लोकसभा पास कर दिया और राज्यसभा पास नहीं किया, तो ये बिल क्या रहेगा, खत्म होगा कि रहेगा? याद रखिएगा ये बिल समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह बिल राष्ट्रपति की अनुमति से आया था। तो अब फिर पुनः राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर वहां से यह अनुमति लेगा, फिर बिल आएगा। कोई डाउट किसी को? पक्का? यानी पहला कंडीशन एग्जाम्पल में, अगर लोकसभा पास कर दिया है, राज्यसभा पास नहीं किया है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, बिल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, बोलिए। नहीं, कोई भी बिल नहीं। ऐसे 4-5 कौन पूछी थी, ऐसे कुछ बिल की लिस्ट है जो हम बताएंगे, वही बिल, जैसे संविधान संशोधन का विधेयक वाला बिल है ना, नए राज्य से निर्माण करने संबंधित बिल, धन विधेयक का बिल, इस तरह के कुछ बिल हैं, कुछ लिस्टेड हैं। वो लिस्ट हम आपको आगे अध्याय में करवा देंगे, मिलता जाएगा। बाकी इस बिल के लिए जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? ये देखिएगा, सभी बिल के लिए नहीं है। क्लियर ना? अब कहाँ दूसरा कंडीशन एग्जाम्पल दे रहे हैं, लोकसभा या फिर सपोज कीजिए ये बिल पहले कहाँ आया और लोकसभा में ये बिल क्या हुआ, पास हो गया। अब यहाँ इंटरेस्टिंग घटना घटेगा, देखना। यहाँ से ये पास होके कहाँ गया, और यहाँ पर सुनो ना, पास होने वाला था, पास होने वाला था मतलब पास करने वाला था, कि तभी लोकसभा भंग हो गया या कार्यकाल खत्म हो गया। पास होने वाला था कि तभी लोकसभा भंग हो गया, या तब बिल जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, बिल समाप्त हो जाएगा। समझ में आया दूसरा कंडीशन? समझ में आ गया? यानी फिर शुरू से होगा, फिर राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति संबंधित राज्य में जाएगा, फिर वहां से संसद में आएगा, अब फिर संसद में ये काम करना स्टार्ट होगा। कोई डाउट किसी को? पक्का समझ में आ रहा है ना जी? तीसरा, पहला, दूसरा और अब का इंटरेस्टिंग है तीसरा। फिर लिख देते हैं LS RS, है ना। LS मतलब लंबा छुट्टी ने देख लेगा, लोकसभा, और यहाँ रुपया नहीं है, राज्यसभा। अब ये बिल जो है एक बार यहां पहले मंगवा देते हैं। कहां? वो सिंबल क्या बताए थे पहले। अब ये बिल कौन बिल है, ये एक्स बिल था ना जी, ये कहां आया और क्या हुआ, पास हो गया। अब देखिए तीर यहां से ऐसे लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में गया, लोकसभा पास करने वाला था कि भंग हो गया या कार्यकाल समाप्त हो गया। तो ये बिल रहेगा कि समाप्त होगा? बिल रहेगा। क्या है, पलटू दास का प्रवचन, सब में समाप्त होगा, हैं? ये बिल रहेगा। अब आपका जायज सवाल उठना चाहिए कि सर क्यों रहेगा? वेरी गुड।
यह एक अस्थाई सदन है, इसलिए रहेगा। तो इतना जो हम कहानी बताए, क्यों बताए, सुनो ध्यान से। इसलिए बताए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला बनता है। क्या? नए राज्य के निर्माण, नाम परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन संबंधित बिल के संदर्भ में निम्नलिखित सत्य कथन की पहचान करें। तो सत्य कथन इससे क्या को बनेगा? 3 को बनेगा, 84 को बनेगा। जितना मन है उतना बना सकते हैं, सिर्फ कहीं पर नहीं घुसा देना है, कहीं पर कुछ लगा देना है। तो ये कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक अवधारणा आपके मन में सेट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। ये जिसका अभी क्लियर हो गया होगा उससे फैक्ट पूछे, कॉन्सेप्ट पूछे, सुमेलित करने वाला पूछे या स्टेटमेंट वाला सवाल पूछे, वो गलती तो नहीं करेगा। क्लियर है? हाँ, ये अध्याय का ये भी पोर्शन खत्म हुआ। अब यहां से बचता है नए राज्य के निर्माण। क्या बचता है? नए राज्य के निर्माण के लिए संबंधित क्या क्या काम हुआ, वो हम लोग यहां से आगे कब देखेंगे? कल देखेंगे। और कल ये अध्याय खत्म करके परसों नागरिकता शुरू करेंगे। क्या करेंगे? है ना, नागरिकता शुरू करेंगे। यहां से आगे सुविंदर, है ना, यहां से आगे क्या शुरू करेंगे? नागरिकता। कल ये खत्म हो जाएगा, याद करके आइएगा, हम पूछेंगे। समझ में आया? अच्छा लगा सबको?